अम, जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, तो ये समय है आप यहाँ पर आए और गवाही दें कि परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा आपके जीवन में द्वार खोला है। जब आप मीटिंग में आए, प्रभु ने अपने वचन सुने, आराधना हुई, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, ऑनलाइन मीटिंग्स में कैसे परमेश्वर ने आपको है ना मानसिक तरीके से, किसी भी तरीके से आज़ाद किया हो, कुछ जीवन में प्रभु ने डायरेक्शन दिया हो हर चीज़ के बारे में। आप बिंदास आइए और फ्रीली यहाँ पर गवाही दीजिए। हालेलुया। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि कैसे कविता सिस्टर की गवाही से परमेश्वर मेरे जीवन में एक रास्ता दिखाया मुझे। हालेलुया। तो बिंदास आए यहाँ पर। ये मत सोचो गवाही छोटी है बड़ी है, कौन क्या सोचेगा, कुछ नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। तो आइए। यस आशु कम। और भी जो आने वाले हैं जल्दी से तैयार रहे, समय हमें यूज करना है अच्छे से। यस। मैं प्रभु को थैंक यू बोलती हूँ कि आज मेरा एग्ज़ाम था और मुझे लगा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और टीचर लोग ने भी बोल दिया कि नहीं जा पाएगी करके। और मेरे को ऐसा था मुझे जाना है, उधर डांस करना है और मुझे एंजॉय करना है। बहुत दिन से मैं एक तो सैड थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाके उधर करना है। फिर मैंने प्रभु को प्रार्थना किया कि मुझे जाना है, प्लीज़ तो करो। तो उन्होंने मेरे को स्कूल से भी एग्ज़ाम भी जल्दी हो गया और मैं जिधर 5 मिनट में घर पे भी पहुंच के रेडी होके भी आ गई। इसके वजह से प्रभु को थैंक यू बोल। परमेश्वर से बेहतर टाइम मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? परमेश्वर से बेहतर ट्रैफिक कौन क्लियर करेगा? हालेलुया। प्रभु से बेहतर अड़चन कौन निकालेगा? मुझे काफी अच्छा यहाँ पर ये लगा कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना। हालेलुया। परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं यार हमको इतना 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 प्रार्थना करना है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सिस्टर ने कितना इजीली एक प्रार्थना किया दिल में कि प्रभु मुझे जाना है। हालेलुया। मन में इच्छा किया, प्रभु ने द्वार खोल दिया। हालेलुया। क्या मतलब ऐसा जो अपन ये कर रहे थे, परमेश्वर इतने में रास्ता खोलता है। हालेलुया। यस कीर्तिना कम ऑन। कल मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को 11 बजे को तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल जाने वाले थे। जब गए तो उन्होंने बोला एडमिट हो जाएंगे करके। पर मैंने प्रेयर किया, मैं और मम्मी सब प्रेयर किए। तब वो लोग हॉस्पिटल जाके वापस आए। हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया। आज भी वो हॉस्पिटल गए थे एडमिट करने के लिए, पर उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। हालेलुया। स्वर्ग का डॉक्टर ठीक कर दिया हमको। हालेलुया। यस कविता सिस्टर आ जाइए। को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे गांव में जो हम लोग को जो घर है, वो मेरा बड़ा ससुर जो है वो उन्होंने उनके नाम पे रजिस्टर कर लिया था। पर जो ऑफिस में जो रजिस्टर करते वो भी उनके साइड थे और सब लोग उनके साइड ही थे। तो मेरे ससुर ने जैसे पंचायत होता उधर उनको बुलाया, पर उन्होंने पैसा मांगा कि साइन करने के लिए, नहीं तो नहीं करूँगा करके। तो वो मेरे ससुर ने मतलब मेरे ससुर उनको साइन करते तो होता था, पर वो ऐसे नहीं था और हमारा घर उन पे कर लिया था। तो मेरे ससुर ने देखा, बात कराया उनसे, घर पे जाके भी पूछा, पर उन्होंने नहीं करेगा करके बोला। तो फिर मेरे ससुर ने जो ऑफिस में उनके नाम पे रजिस्टर किया, उनके नाम पे और मेरे बड़े ससुर के नाम पे, दोनों पे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। तो फिर मेरे ससुर ने फ़ोन किया था कि कोर्ट केस कर दिया तो तुझे भी आना पड़ेगा करके। पर मैंने बोला कि आपने पूछा क्यों नहीं मुझे, ऐसे ही मतलब कैसे आपने कोर्ट केस किया? क्योंकि कोर्ट केस का बहुत तारीख खींचते हैं और बहुत जाना पड़ता है, वो एक बहुत वो हो जाता है। मैंने बोले ऐसा नहीं करने का था, पर मैंने बोली कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर हमें छुटकारा देगा। पर वो बोलते ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। मतलब जो मेरा बड़ा ससुर है जो उनके नाम पे कर लिया, वो जगह पे उन्होंने घर तो मतलब बोलते ना कि बड़ा घर है। तो मेरा 5 ससुर थे, तो उसमें 2 ससुर, मेरे ससुर और दूसरे ससुर ने वो घर लिया था, पर उन्होंने उनका पापा का नाम था, इन लोग के नाम पे नहीं किया था उन्होंने। तो फिर उधर उन लोग ने मतलब मेरा बड़ा ससुर के जगह पे घर तोड़ के वो लोग घर बना रहे थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि फिर मेरा ससुर बहुत रो रहा था कि अभी वो लोग उसने उसके नाम पे कर लिया, अभी कल को आके बोलेगा कि ये मेरा ही घर है, तुम लोग ये
घर से निकलो तो फिर हम किधर जाएंगे, ऐसे करके वो बहुत रो रहे थे। तो मेरी छोटी सास ने मुझे फ़ोन किया था, मतलब मेरी भाभी के फ़ोन में फ़ोन किया था कि ससुर के लिए प्रार्थना करना, मम्मी के लिए भी प्रार्थना करना, वो बहुत रो रहे, अगर कल को लोग बोलेंगे कि घर खाली करके जाओ तो हम किधर जाए करके। तो उठने में ऑनलाइन में ब्रदर का ऑनलाइन चालू था मेरे फ़ोन में, और मेरी भाभी के फ़ोन में मेरी छोटी सास ने फ़ोन किया था। तो ब्रदर वचन बता रहे थे, तो वो वचन में ऐसा था कि एक लकवा आदमी को 4 जन उठा के लेके आते करके। तो वो वचन मतलब वो लकवा आदमी के पास वो 4 जन गए और प्रभु के पास लेके आए। तो जो संकट में है उनके पास भी प्रभु लोगों को भेजेगा करके। तो इधर से मैं मेरी छोटी सास से मैं बात कर रही थी, और इधर से मतलब दूसरे फ़ोन में ऑनलाइन में ब्रदर ऐसे बोल रहे थे। तो वो मेरे को देख को बहुत लगा कि फिर मेरी सास को मैंने तुरंत बोला कि देखो ऑनलाइन में प्रार्थना चालू है और ऐसा वचन आया है, आप ये वचन को लेके आप प्रार्थना करो और मैं भी करूँगी। और तुरंत हमने किया। फिर मेरा ससुर को भी मैंने फ़ोन किया और उनको भी बोला कि आप ये वचन को लेके प्रार्थना करो, हम अकेले नहीं हैं, प्रभु किसी ना किसी को भेजेगा करके। और वैसे ही 2-3 दिन के बाद मतलब मेरे ससुर को भी टेंशन हो गया, उनका भी तबीयत खराब हो गया था, और मेरी सास का भी पैर इतना सूज गया था, वो मतलब बैठ के ऐसे जा रही थी, मतलब उसको चलने भी नहीं हो रहा था, उतना तबीयत खराब था। और इधर मेरा भी तबीयत खराब था, मैं भी 3 दिन से काम पे नहीं जा रही थी, और ये सब एकदम दबावट जैसा हो गया था। पर उसी दिन वो जो वचन ब्रदर ने बताया था, वही वचन को लेके हमने प्रार्थना किया। पर प्रभु को धन्यवाद, मैं शाम को जैसे मैं काम पे से मैं आए, मेरे ससुर और मेरी सास इतना खुशी से मतलब फ़ोन किए कि बोले बेटा अच्छा हो गया सब कुछ। मैं बोली क्या हुआ कैसे? तो जो ऑफिसर है, जो ऑफिस जो रजिस्टर करते हैं, वो ऑफिस का जो बड़ा ऑफिसर है, वो खुद ऑफिसर मेरे घर के उधर आया और मेरे बड़े ससुर को उधर पंचायत में बुलाया, और तुमने कैसे इनका घर को उनके नाम पे कर लिया करके उनको बोला, और उनका घर को रद्द किया, और बोला जब तक हमारा घर पे हमारा नाम जब तक नहीं करेगा तब तक हम उनका घर पे नहीं करेंगे करके उनको रद्द कर दिया। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती। तो मेरे बड़ा ससुर ने भी मान लिया कि वो हम लोग को साइन करेगा करके, तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए, क्योंकि वो गांव में ऐसा कभी हुआ नहीं कि बड़ा ऑफिसर हमारे लिए उधर आया, मतलब प्रभु ने हमारे लिए भेजा। और ये भी एक वचन है ना, जो विधवा स्त्री है, जो नेता के पास उनके खेती के लिए बार बार न्याय के लिए वो जाती है पूछने के लिए, उन जो नेता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी वो उसको न्याय करता है। तो तू भी हम लोग को जरूर न्याय करेगा, और वो जरूर हमको न्याय किया और हमारा घर हमको दिया। और मेरे को भी जो गवर्नमेंट के नाम से आया था, तो वो घर कभी का आया, पर मैं गई नहीं, और मैं जाके बनाने का जितना भी नहीं है, लड़की का भी स्कूल है करके मैं नहीं गई। पर वो ऑफिसर ने मेरे ससुर को बोल के गए कि घर बनाना चालू करो करके। तो मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और मेरा भी तबीयत इतना ख़राब था, मेरा भी ठीक हो गया था, और मेरी सास का जो पैर सूजन था वो भी ठीक हो गया, और मेरे ससुर का भी ज़्यादा मतलब उनका सर का जो दिमाग है उसका तकलीफ था, पर वो भी ठीक हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए यीशु के लिए, है ना। जिसका कोई नहीं होता इसका यीशु होता है। हालेलुया। एक बार मैंने बोला था ना कि मतलब अगर सब लोग आपके साथ है और यीशु आपके साथ नहीं है तो आप हार जाओगे, और अगर सब लोग आपके विरुद्ध है लेकिन सिर्फ आपके साथ यीशु है तो आप जीत जाओगे। हालेलुया। ताली बजनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? यही बात मैं स्टेडियम में बोलता अभी ब्रदर, तो बाहर तक आवाज जाता था, उतना चिल्लाता था पब्लिक। हालेलुया। पहले बोल रहा हूँ, रूप को देखकर मत जाओ, विश्वास से चलो। हालेलुया। बच्चा बात कर रहा है, बड़ा बात कर रहा है, वो सब नहीं, यीशु का बेटा बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातों का भी उतना वैल्यू है जितना आशु की बातों का है। हालेलुया। जितना आशु की बातों का वैल्यू है उतना जोशुआ ब्रदर की बातों का वैल्यू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।